हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है 14.8 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी। देखें, ह्यूमन जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो क्या करते हैं, मेडिसिन खा रहे होते हैं। तो मेडिसिन की भी वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डिफ्यूजन परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। कैसे होता है वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, मॉलिक्यूल की जो टेंडेंसी होगी, मतलब आप कहें कि उनके पास कैपेसिटी है, उनकी जो एबिलिटी है, ठीक है। मॉलिक्यूल होंगे किसके? मेडिसिन के मॉलिक्यूल। जब मेडिसिन के पास मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मेडिसिन लिया आपने, उसके कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर। बॉडी के अंदर होता है, ये आपको नीचे एक्सप्लेन करूँगा, सारी नीचे दिया हुआ है। बेसिकली आपको बताया गया है कि डिफ्यूजन यहाँ पे भी हो रही होती है। जो आपकी मेडिसिन आप खाते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स हैं, वो रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन जहाँ पे मॉलिक्यूल के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, वहाँ से वो मूव करेंगे लो कंसनट्रेशन जहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। मतलब आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गान्स हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है। तो वो कैसे मिलेंगे? मेडिसिन आप खाएंगे, मेडिसिन के मॉलिक्यूल क्या होंगे, पहले तो वो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। आपने मेडिसिन खाई, आपकी बॉडी के अंदर गई, तो मेडिसिन क्या होगी, स्प्रेड होगी और डिफरेंट ऑर्गान्स की तरफ जाएगी ब्लड की मदद से। आपके ब्लड के अंदर वो मिक्स होगी, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ब्लड जो है वो डिफरेंट 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 रीजन के अंदर लेके जाएगा। तो हाई कंसनट्रेशन क्या थी, ब्लड के अंदर थी, एब्जॉर्ब हुई जहाँ पे, और ब्लड ने डिफरेंट ऑर्गान्स को पहुँचाया, तो ये क्या हुआ, हाई से लो की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करके, इसे हमने डिफ्यूजन का नाम दिया। अब नहीं समझ में आया ना ये ब्लड ने कि क्या किया, कहाँ गई, कैसे एब्जॉर्ब हुई, ये सारा नीचे एक्सप्लेन किया गया है, मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। बस इस वाली पॉइंट को आप ऐसे समझ लो पहले, सबसे पहले कि बेसिकली मेडिसिन है, उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हाई रीजन से लो रीजन की तरफ जा रहे होते हैं अपनी हमारी बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर, और डिफ्यूजन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब कैसे करते हैं, वो यहाँ पे आ रहा होता है। देखिए, डिफ्यूजन का जो रेट होता है मेडिसिन का, मेडिसिन आपने खाई थी, वो डिफ्यूजन परफॉर्म करेगी, उसका कोई ना कोई रेट होगा। वो कैसे कब पता चलता है कि आपकी जो डिफ्यूजन है वो कैसे हुई है? आप कहते हैं ना यार ये मेडिसिन मैंने खा ली है, किसी का असर होगा वो 24 आवर्स के अंदर होगा, किसी का जो इफेक्ट है वो 48 आवर के अंदर जो है वो इफेक्ट होना शुरू होगा। देखिए, आपने मेडिसिन खाई, आपकी तबीयत सही होने लगती है कितने, किसी न किसी घंटों के बाद, 5 घंटे 10 घंटे आपकी तबीयत सही होती है। तो जितनी जल्दी डिफ्यूजन होगी उतनी जल्दी आपकी तबीयत सही होगी, ऐसा। देखिए, डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग होना। आपने मेडिसिन खाई, आपकी पूरी बॉडी के पास चली गई वो मेडिसिन, तभी आपको जिस ऑर्गान के अंदर, जिस पर्टिकुलर हेड के अंदर, पर्टिकुलर चीज़ के अंदर मसला है, आँख और जैसे आपके दिमाग में जानी थी, आपके टिश्यूज़ में जानी थी, मेम्ब्रेन्स के अंदर जानी थी, सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह वगैरह, जहाँ पे भी जानी थी, जितनी जल्दी वहाँ पे जाएगी ना, उसका असर उतना जल्दी होगा आपकी पूरी बॉडी के अंदर, ऐसा ना। तो डिफ्यूजन की मदद से क्या होता है, कंट्रोल करते हैं रैपिडली एंड इफेक्टिवली, दे कैन एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट एंड एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। मतलब कितना जल्दी से, तेज़ी से एब्जॉर्ब होगी आपके ब्लड के अंदर वो मेडिसिन, मिक्स होना एब्जॉर्ब कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूट, ब्लड लेके जाएगा डिफरेंट ऑर्गान्स की तरफ, डिस्ट्रीब्यूट कहलाता है। एलिमिनेट, बॉडी से लीव करके जाएगी, एलिमिनेट कहलाता है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट होना, एब्जॉर्ब होना, डिस्ट्रीब्यूट होना, एलिमिनेट होना, ये बेसिकली डिफ्यूजन के रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो सर हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए, पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट,
लेके आ चुका है पूरी 1 साल की बैच सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बैच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। आप जब मेडिसिन को खाते हैं, स्वेल करते हैं, ओरली करते हैं, खाते हैं, टेक करते हैं मेडिसिन को, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा बिटवीन द स्टोमक एंड द इंटेस्टाइन कंट्रोल क्विकली दे एब्जॉर्ब इन द ब्लड। मतलब आपने मेडिसिन खाई, खाने के बाद वो ईसोफेगस की मदद आपके स्टोमक के पास जाएगी। ठीक है, स्टोमक से वो इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी, इंटेस्टाइन से वो क्या जाएगी, आपके ब्लड के अंदर जाएगी, और उस ब्लड के अंदर वो मेडिसिन क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और एब्जॉर्ब होने के बाद आपका जो ब्लड है वो डिफरेंट ऑर्गान की तरफ लेके जाएगा उस मेडिसिन को। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये बेसिकली ऑर्गन की तरफ लेके जाएगा, तो ये सारा कहलाता है डिफ्यूजन का अमल। अगर मैं कहूँ कि ये जो डिफ्यूजन है फास्टर है, इसका मतलब है जल्दी एब्जॉर्ब हो रही है, बॉडी बॉडी के अंदर वो मेडिसिन है जल्दी से एब्जॉर्ब हो रही है, स्पीड हो रही है, और ऑर्गान के पास पहुँच रही है, जो टारगेटिक ऑर्गान है जहाँ पर इस मेडिसिन को पहुँचना था, जहाँ पे जाना था। तो हम कहेंगे कि ये फास्टर एक्शन परफॉर्म करके आपकी तबीयत भी जल्दी सही होगी। अगर मैं कहूँ किसी मेडिसिन का इफेक्ट है वो 5 आवर के अंदर होता है, किसी का 25 आवर के अंदर, जिसका 5 आवर के अंदर इफेक्ट होता है उसे हम कहेंगे ये इसने जल्दी डिफ्यूजन परफॉर्म की है बॉडी के अंदर। सही। तो वंस द ड्रग मॉलिक्यूल आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, दे आर स्टार्टिंग डिफ्यूजिंग इनटू द वेरियस ऑर्गन एंड टिश्यू। वही बात, ऑर्गन के अंदर जाएंगे, टिश्यू के अंदर जाएंगे। कैसे? ब्लड के अंदर पहले एब्जॉर्ब होगी मॉलिक्यूल्स किसी भी ड्रग के, किसी भी मेडिसिन के, देन वो क्या होंगे, बेसिकली डिफ्यूज़ होना शुरू होंगे वेरियस ऑर्गन वगैरह के अंदर। और रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिटरमाइन किया जाएगा कि कितनी जल्दी जो है वो इफेक्टिव है, मतलब कितना जल्दी उसने अपना असर दिखा दिया, मेडिसिन ने इफेक्ट दिखा दिया। इससे रेट ऑफ डिफ्यूजन पता चलेगा उसका। जैसे आपकी जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग, कुछ ड्रग्स होते हैं जो लिपिड के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो अगर आप सेल मेम्ब्रेन की बात करें, उसके अंदर लिपिड होता है, वो फैट होता है, कंटेन करती है फैट लिपिड को। तो वहाँ पे ये लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो होती हैं, ऐसी मेडिसिन जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो मोर इफेक्टिव एंड शॉर्टर हमें टाइम के अंदर चीज़ें जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो बेसिकली अगर आप फास्टर की बात करेंगे ना, अगर आपके पास हायर ड्रग की कंसनट्रेशन जो है वो से लोअर की तरफ या टारगेटिक ऑर्गान की तरफ, अगर आप कहें कि फास्टर डिफ्यूजन हो रही है, इससे क्या होगा, आपकी जो ड्रग है हाई कंसनट्रेशन है जहाँ पे, वहाँ से हो जाएगी टारगेटिक ऑर्गान की तरफ, और आपको जल्दी से रिस्पॉन्स मिल जाएगा, मोर इफेक्टिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बेसिकली इसकी मदद से हम डिफ्यूजन के प्रोसेस को समझ रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक और बात है, द डिफ्यूजन ऑफ द प्रोसेस इंश्योर दैट द एसेंशियल सब्सटेंस रीचेस टू टारगेटिक लोकेशन एंड इवेंचुअली इट हेल्प्स द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। मतलब डिफ्यूजन की मदद से हमें पता चल जाता है ये चीज़ें जो है वो टारगेटिक ऑर्गान की तरफ, जो सब्सटेंस के हैं वहाँ पे जाना था, जिस मेडिसिन को जाना था, जिस मॉलिक्यूल को जाना था, वो पहुँच जाते हैं डिफ्यूजन की मदद से, और हमारे जो है वो डिजीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो मिल जाता है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।